इन्फोकेशन टीवी के तमाम ही देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के लफ्ज़ को तो सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर दिया जाएगा कि वो इंसानी ज़िंदगी को भी कैप्चर कर लेगी और मौत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही दावा किया है दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने, जो मार्स पर इंसानी ज़िंदगी को मुमकिन बनाने के साथ साथ ये भी मानते हैं कि इंसान को बूढ़ा होने से भी रोका जा सकता है। तो आइए दोस्तों, इस हकीकत को जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, एलन मस्क एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने जा रहे हैं जिससे इंसान 70 बरस का तो हो जाएगा, मगर देखने में वो महज 20-22 साल का जवान मालूम होगा। उनका कहना है कि इस टेक्नोलॉजी का मकसद ही सिर्फ यही है कि कैसे इंसान को हमेशा के लिए जवान रखा जाए। एलन मस्क की इस पागलपन पर मबनी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग करने का सोच रहे हैं। उनका मानना है कि इंसानी डीएनए में मौजूद जीन्स को जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग की मदद से ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि सेल्स यानी इंसानी जिस्म में मौजूद खुलिये दोबारा अर्लियर एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी उस हालत में पहुंच जाएंगे जहां वो इंसान की पैदाइश के वक्त पर होते हैं। आसान जुबान में कहा जाए तो इसका मतलब है कि एक 80 साला खातून की स्किन यानी जिल्द बिल्कुल एक 16 साला टीनेजर लड़की की तरह हो जाएगी। एलन मस्क दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा बनाना चाहते हैं कि जहां कोई बूढ़ा ना हो, बल्कि सब हमेशा जवान ही रहें। लेकिन दोस्तों, क्या ये मुमकिन है? इस सवाल का जवाब आने में अभी बहुत वक्त दरकार है, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर यानी कुदरत के कानून को चैलेंज करना कोई आसान काम नहीं। और आप सब जानते हैं कि जब भी लॉ ऑफ नेचर को छेड़ा गया तो इंसानियत को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन अब देखना बाकी है कि एलन मस्क कहां तक कामयाब हो पाते हैं। दोस्तों, एलन मस्क से जब पूछा गया कि आप कितने साल जिंदा रहना चाहते हैं, तो उनका कहना था कि मैं 100 साल तक जीना चाहता हूं, लेकिन बिना किसी ऐसी बीमारी या तकलीफ के जो ओल्ड एज यानी बुढ़ापे की वजह से इंसानों को बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसलिए मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा हूं कि कोई इंसान इस सब तकलीफ़ों का शिकार ना हो। और उन्होंने कहा कि मैं अपने लास्ट डेज ऑफ 100 ईयर्स ऑफ लाइफ यानी अपनी 100 साला ज़िंदगी के आखिरी दिन भी ऐसे गुजारूंगा जैसे मैंने 20 साल की उम्र में एंजॉय करते हुए ज़िंदगी गुजारी थी। वो हरगिज़ किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहते कि ओल्ड एज में कोई उनको खाना खिलाए, उनको सहारा देकर चलाए और उनके हर काम के लिए वो दूसरों की मदद के मुंतज़िर रहें। ऐसा उनको ना करना पड़े, इसलिए उनका मानना है कि जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और किसी को भी किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये सब सुनकर आपका सर ज़रूर चकरा गया होगा, मगर आपको मज़ीद हैरत होगी कि एलन मस्क की इस टेक्नोलॉजी पर वो अकेले नहीं बल्कि टेक की दुनिया के बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। मिस्टर जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के लिए लाखों डॉलर्स भी दिए कि इस पर अच्छे से काम होना चाहिए और जल्द अज जल्द इस एंटी एजिंग यानी बुढ़ापे या बूढ़ा कर देने वाले प्रोसेस को रोका जाए। और गूगल के को फाउंडर, जिनका नाम लैरी पेज है, उन्होंने तो एलन मस्क से भी ज़्यादा खतरनाक बात की कि वो मौत को दुनिया से ख़त्म करना चाहते हैं, और ये सब वो गूगल लाइफ साइंसेस की मदद से करेंगे। दोस्तों, इन ख़तरनाक इरादों में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर कहलाए जाने वाले किम जोंग उन भी शामिल हैं। ये दोनों भी इंसानी ज़िंदगी की रीप्रोग्रामिंग चाहते हैं, मगर जेनेटिसिस्ट यानी जो जेनेटिक स्टडी के अंदर महारत रखते हैं, उन्होंने एलन मस्क से कहा कि हमें इंसानी डीएनए को रीप्रोग्राम नहीं करना और ना ही रीप्रोग्राम उसको करना चाहिए, क्योंकि इसके नतायज क्या होंगे ये कोई भी नहीं जानता। और अगर ये कामयाब हो भी गया तो दुनिया को एक नया ख़तरा पेश आ जाएगा, और वो ये कि नित नई स्किन डिजीज़ जन्म लेंगी और शायद इंसानियत को फिर बचा पाना मुमकिन ही नहीं होगा। दोस्तों, इन्फोकेशन टीवी तो इस बात को नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? और याद रखिएगा
कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एक्सपर्ट्स की तरफ से की जाने वाली रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ऐसा कर पाना बायोलॉजिकली मुमकिन ही नहीं है। और अगर उन लोगों को देखा जाए जिन्होंने एंटी एजिंग इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया, तो एक स्टडी के मुताबिक उनमें से 80% लोगों को जिस्म में तरह तरह के पेन्स उठ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी अब इंतहाई मुश्किल से गुजर रही है। और कुछ अफराद तो ऐसी स्किन डिजीज़ का सामना कर रहे हैं जिनका ट्रीटमेंट भी आसानी से मुमकिन नहीं। तो यहाँ ये क्वेश्चन रेज होता है कि एंटी एजिंग प्रोसेस जो कि एक टेम्परेरी प्रोसेस है, उससे तो इतना नुकसान और तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो एलन मस्क के मुताबिक अगर एजिंग प्रोसेस को हमेशा के लिए ही रोक दिया जाएगा तो उससे होने वाले नुकसानात और तबाही का सामना कैसे कोई इंसान कर पाएगा। दोस्तों, हम भी अपनी आज की वीडियो को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एक्सपर्ट्स की तरफ से दी जाने वाली एक स्टेटमेंट पर ख़त्म करते हैं। एजिंग प्रोसेस इज इनएविटेबल ड्यू टू बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए इन्फोकेशन टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा।